भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे हो चुका है रांची में। रोहित शर्मा, विराट कोहली की वापसी हुई, दोनों ने रन बनाए और दोनों के रन काफ़ी हद तक आपको लास्ट में मैटर कर गए क्योंकि उन दोनों ने ही आपको मैच जिताया है कहीं ना कहीं। लेकिन वनडे से पहले एक टेस्ट सीरीज़ हुई और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, इनफैक्ट ऐसा तो मुझे आखिरी मर्तबा याद भी नहीं कब हुआ, आप न्यूजीलैंड से एक सीरीज़ वाइट वॉश हुए, उसके बाद साउथ अफ्रीका आई, साउथ अफ्रीका से आप सीरीज़ वाइट वॉश हुए। और गौरतलब की बात यह है, चलो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ तो फिर भी क्लोज हुई थी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के कुछ मोमेंट्स को छोड़ के इस पूरी सीरीज़ में आप गेम में ही नहीं रहे। साउथ अफ्रीका ने आपसे कई बेहतर खेला। भारत में पिच किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पे मैं देख रहा था कई चैनल्स डिबेट कर रहे थे, जो कि डिबेट ठीक भी है, पर आपने दो कॉन्ट्रास्टिंग पिचेस देखी। एक आपने कोलकाता की पिच देखी जो कई मायने में भी आइडियल नहीं थी टेस्ट क्रिकेट के लिए। वैसे इतनी dwindling ऑडियंसेस हैं, बहुत कम लोग ही टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, और जैसा आप खेल लो आने वाले कुछ टाइम में तो मुझे लगता नहीं कि इंडिया में टेस्ट क्रिकेट के इतने ज़्यादा सपोर्टर रहेंगे। गुवाहाटी में आपने एक ठीक आइडियल पिच बनाई टेस्ट क्रिकेट के लिए, जहाँ चौथे पाँचवें दिन थोड़ा टर्न और बाउंस था, पर वहाँ भी साउथ अफ्रीका ने आपसे अच्छी बल्लेबाजी कर दी। कमी कहीं ना कहीं आपके स्पिन खेलने पे तो है ही है, साथ ही में मुझे ऐसा लगता है टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा तवज्जो आप स्पेशलिस्ट के बदले ऑलराउंडर्स को दे रहे हो। नंबर 3 की एक स्पेशलिस्ट पोजीशन है, वहाँ आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो, जो कि ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, माना, पर क्या वॉशिंगटन सुंदर एक प्योर बैट्समैन के रूप में खेल रहे हैं, या वॉशिंगटन सुंदर एक बॉलर के रूप में खेल रहे हैं? ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ग्रेग चैपल ने भी ऐसे ही इरफान पठान के साथ करा था, नंबर 3 पे बल्लेबाजी करा दी थी, उन्हें ऊपर बल्लेबाजी करा दी थी। तो जब अगर आप किसी को भी नंबर 3 पे बल्लेबाजी कराओगे और बॉलिंग उससे कराओगे नहीं, है ना, पूरे साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में कितने ओवर कराए होंगे वॉशिंगटन सुंदर ने? ज़्यादा से ज़्यादा 20 ओवर, 25 ओवर। तो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर को भी क्लैरिटी नहीं है कि वो बल्लेबाज के तौर पे टीम में है या एक बॉलर के तौर पे टीम में है। और अगर आप एक मैच में नंबर 3 वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो तो कंटिन्यूटी नहीं है। दूसरे मैच में साई सुदर्शन आ गए, पिछले कुछ अंतराल में 4-5 बैट्समैन आप नंबर 3 पे ट्राई कर चुके हो, जो एक स्पेशलिस्ट पोजीशन है जहां किसी टाइम पे राहुल द्रविड़ या चेतेश्वर पुजारा खेला करते थे। अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंट हो रहे हो ऑलराउंडर्स पे, और उसमें भी कंसिस्टेंट नहीं हो। कभी करुणाय नंबर 3 पे आ जाते हैं, कभी साई सुदर्शन नंबर 3 पे आ जाते हैं, कभी वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 में आ जाते हैं, और ये चेंज होते रह रहा है मैच तो मैच में। नंबर 3 एक ऐसी पोजीशन है, अगर आप किसी को खिला रहे हो तो आपको उसे कंटिन्यूसली उस नंबर पे खिलाना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आई थिंक 78 या कुछ साई सुदर्शन ने नंबर 3 पे बनाए थे, तो मुझे लगा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में पहले मैच में साई सुदर्शन ही नंबर 3 में आएंगे, पर आपने वहाँ वॉशिंगटन सुंदर को खिला दिया। चलो अच्छी बात है। दूसरे मैच में मुझे लगा वॉशिंगटन सुंदर दोबारा नंबर 3 में आएंगे, वहाँ आपने साई सुदर्शन को खिला दिया। और दूसरे मैच में अक्षर पटेल क्यों बाहर बैठे मुझे समझ में नहीं आया, नीतीश रेड्डी को आपने खिलाया, जो एक और बिजार सिलेक्शन है। या तो नीतीश रेड्डी से आप उतने ओवर कराओ, ओवर आप उन्हें 4-5 दे रहे हो, बैटिंग पे वो नंबर 8 में आ रहे हैं, तो एक प्लेयर के माइंड में आप खुद डिलेमा डाल दे रहे हो। प्लेयर को खुद पता नहीं चल रहा उसका रोल क्या है, वो बैट्समैन के तौर पे टीम में है कि बॉलर के तौर पे टीम में है। तो इस समय हमें अपनी टेस्ट क्रिकेट को अगर आईसीयू से बाहर लाना है, आपको सबसे पहले तो टैक्टिक चेंज करनी पड़ेगी। ऑलराउंडर्स के बजाय आप थोड़े स्पेशल, ऑलराउंडर्स इंपॉर्टेंट हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 1 नंबर से 9 नंबर तक आप ऑलराउंडर ही भर दें। स्पेशलिस्ट को भी आपको मौका देना पड़ेगा। नंबर 3 आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आप अगर वहाँ
साई सुदर्शन को देख रहे हो तो उन्हें एक लंबी रस्सी दो, 6-7 टेस्ट मैचेस लगातार दो। अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को देख रहे हो तो 6-7 टेस्ट मैचेस लगातार दो। पर वॉशिंगटन सुंदर रविचंद्रन अश्विन के बैकअप है, जो मुझे लगता है। रविचंद्रन अश्विन को आप एज अ बॉलर खिलाते थे, बॉलिंग ऑलराउंडर जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते थे। अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 में खिलाओगे, जो कि एक स्पेशलिस्ट पोजीशन है टेस्ट मैच में, नंबर 3 के बल्लेबाज के पास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, मैच सेटअप नंबर 3 करता है। अब अगर आप वॉशिंगटन को नंबर 3 खिला रहे हो तो जाहिर सी बात है नेट्स में वो अपनी बल्लेबाजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे रैदर देन बॉलिंग। तो फिर आप वॉशिंगटन टाइम के साथ साथ ऑलराउंडर तो नहीं रहने वाले, क्योंकि वैसे भी 10-12 ओवर से ज़्यादा मैं देखता नहीं उन्हें कि लगातार ओवर मिलते हैं टेस्ट मैचेस में। चाहे गिल की कप्तानी में देखा हो मैंने, चाहे ऋषभ पंत ने जो कैप्टेंसी करी थी। वहीं आप साउथ अफ्रीका की टीम देखो, वहाँ से खेले थे साइमन हार्मर, जो एक प्योर ऑफ स्पिनर है, जो बेस्ट ऑफ स्पिनर है साउथ अफ्रीका में। तो अगर आपको स्पिनर खिलाने हैं तो आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाने चाहिए। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, टेरिफिक स्पिनर्स, टेरिफिक, देव गॉट टेरिफिक स्किल्स। उनके पास वो स्किल्स हैं कि वो पिच पे डिपेंडेंट ना हो। और अभी अब डिलेमा ये आपके सामने खड़ा हो गया कि आप पिच किस टाइप की बनाओगे। अगर आप पूरा रैंक टर्नर बना देते हो तो एक लॉटरी मैच होता है, और वहाँ आप ऑपोजिशन के स्पिनर्स को भी मौका दे रहे हो कि भले ही ऑपोजिशन के पास स्किल हो ना हो, उनके स्पिनर्स के पास स्किल हो ना हो, लेकिन पिच में इतनी असिस्टेंस है कि कम स्किल स्पिनर्स भी आपको शेन वॉर्न लगते हैं खेलने में। आप खुद स्पिन नहीं खेल पा रहे हो। आपके न्यूजीलैंड के खिलाफ देख लो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ देख लो, विदेशी बल्लेबाज आके आपसे ज़्यादा बेहतर स्पिन खेल दे रहे हैं। तैयारी में अंतर हो रहा है शायद। विदेशी बल्लेबाज एक तो पाकिस्तान, श्रीलंका ये दौरे इंडिया से पहले कर रहे हैं, तो उनकी शेड्यूलिंग बहुत अच्छी है, वहाँ उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जा रहा है। कहीं ना कहीं ट्रांजिशन, खैर ट्रांजिशन में भी नहीं है ये बहाना, मैं सुन रहा था गंभीर है, ट्रांजिशन वाली टीम है। इंडिया में तो ये बहाना नहीं चलना चाहिए, ट्रांजिशन की टीम नहीं है। केएल राहुल बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल ने भी बहुत क्रिकेट इंडिया में खेली है, बहुत डोमेस्टिक इंडिया में खेले और इंटरनेशनल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, इंडिया में डोमेस्टिक खेली है, एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। एक ध्रुव चुरैल को छोड़ के ये टीम ट्रांजिशन में नहीं है। और अगर ये टीम ट्रांजिशन में है, ये टीम ट्रांजिशन में आप लेके आए हो, आपने अश्विन को बाहर कराया। कहते तो ऐसी हैं कि रोहित, विराट, अश्विन, खुद बाहर हुए कि आपने करा पता नहीं, पर टेस्ट क्रिकेट के लिए तो आपको कड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे। पिचेस आपको ढंग की बनानी पड़ेंगी, बैट्समैन को आपको सेटल करना पड़ेगा, उन्हें अपना रोल बताना पड़ेगा। अप डाउन नहीं चल सकता टेस्ट क्रिकेट में। बैट्समैन को अपनी पोजीशन आपको डिफाइन करके देनी पड़ेगी। इंडिया की सक्सेस का राज क्या था विराट कोहली के अंडर या रोहित शर्मा के अंडर भी? नंबर 3 फिक्स था आपका, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे फिक्स थे लंबे टाइम तक। हर प्लेयर को अपना काम मालूम था। अप डाउन वहाँ नहीं होता था। स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाते थे आप, एक ऑलराउंडर जडेजा और बॉलिंग ऑलराउंडर अश्विन। बॉलिंग ऑलराउंडर थे, लेकिन प्राइमरी फोकस आपका बॉलिंग था।